My dearest pupils, a great blessing to you all. Schooling is very necessary for students, but in this lockdown situation due to COVID-19 or coronavirus, we must stay home for our safety. We have to obey some instruction what are very compulsory to keep ourselves healthy and hygienic. First, stay at home and not to move outside without any essential work. Second, keep social distancing, that is minimum 1 meter to other. Third, wash your hands with soap or hand wash taking interval of 1 each hour. Use sanitizer as well. Fourth, using mask when you are going to outside. Your safety is a vital thing for us and hope you obey what we are suggesting to you. Thank you. Myself Sunil Singh is going to discuss some mathematical terms with you in this series. First, we are now discussing about number systems. Before discussing number system, it is very necessary for us to know about the numbers. Digits and combination of digits are called numbers. Let us recap and initialize the number system of real number. In the series of real number, first we discuss about natural numbers. मेरे प्रिय छात्र, आप सबको मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूलिंग बहुत ही ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में जो कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण हुआ है, हम सबको अपनी सुरक्षा हेतु अपने घर पे रहना बहुत ही आवश्यक है। हम सबको कुछ निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। उन निर्देशों में पहला निर्देश ये है कि आप घर पे रहें और बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के बाहर नहीं निकलें। सामाजिक दूरी बनाए रखें, जो कि कम से कम दूसरे से 1 मीटर की होनी चाहिए। तीसरी है, अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से प्रत्येक 1 घंटा के अंतराल पर धोते रहें और उसे सैनिटाइज भी करते रहें। चौथी है, अगर आपको बाहर जाने की आवश्यकता है तो मास्क अवश्य ही लगा लें। आपकी सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मैं आशा करता हूँ कि जो हम लोगों के द्वारा सुझाया गया चीज़ है, सुझाव है, उसे आप अवश्य ही मानेंगे। धन्यवाद। मैं सुनील सिंह आप सबके साथ कुछ मैथमेटिकल टर्म्स अर्थात कुछ गणित के टर्म का चर्चा करने जा रहा हूँ। इस क्रम में हम सब लोग सबसे पहले संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या के बारे में चर्चा करने के पहले हमारे लिए यह ज़रूरी है कि संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में जान लें। अंकों या उसके मेल से जो बनते हैं वही संख्याएं होती हैं या कहलाती हैं। तो आइए हम जो पढ़े हुए चीज़ हैं उसको दोहराते हैं या फिर शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, और उसमें हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे। तो इस रियल नंबर के क्रम में, श्रृंखला में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे
प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। At first we are going to discussing about natural numbers. Natural numbers. Counting numbers are called natural numbers. Natural numbers को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। As we all know that we start counting from 1. So the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and so on are called natural numbers. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम गिनती 1 से प्रारंभ करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे यह देखना है कि यह डॉट डॉट क्यों दिया गया है। Why do I use here dot dot? Dot dot means natural numbers are infinite or endless. It means it extended towards infinite. यह अनंत तक चला जाता है, इसीलिए यहाँ डॉट डॉट दे दिया जाता है कि उसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं आती चली जाएंगी। See properties of natural numbers. Natural numbers are always positive. अर्थात प्राकृतिक संख्याएं हमेशा ही धनात्मक होती है। The smallest natural number is 1. जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 होती है, यानी 1 होती है। The biggest natural number cannot be found because natural numbers are infinite. जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है उसे हम नहीं पा सकते हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वह अनंत होती है, वह अंतहीन होती है, यानी उसका अंत नहीं होता है। When there add 1 with a natural number, we get the successor. It means after number. जब हम किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें उसके बाद वाली संख्या मिल जाती है। एंड व्हेन सबट्रैक्ट 1, जब हम 1 घटा देखते हैं, वी गेट द प्रीडिसेसर, इट मीन्स बिफोर नंबर। हमें पहले वाली संख्या मिल जाती है, यानी कि प्रीडिसेसर मिल जाती है। बट 1 हैज़ नॉट प्रीडिसेसर इन नेचुरल नंबर सीरीज। लेकिन 1 के लिए कोई भी प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर सीरीज में नहीं होता है, यानी प्राकृतिक संख्या श्रृंखलाओं में 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। इट मीन्स 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। Let us go to discuss about whole numbers. आइए अब हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। Putting 0 before the natural number series, what we get the number series are called whole numbers. जब हम प्राकृतिक संख्याओं के पहले शून्य रख देते हैं और जो हमें संख्या श्रृंखला मिलती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। Then it starts from 0. It means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and so on. इसका मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इसी तरह यह भी अनंत तक चला जाता है। Here you are observing some dots. These dot means whole numbers are also infinite or endless.
इस डॉट का मतलब होता है कि होल नंबर्स भी अनंत होते हैं या फिर अंतहीन होते हैं, यानी इनका भी अंत नहीं होता है। तो आइए लेट अस गो टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। फर्स्ट, होल नंबर्स आर आल्सो पॉजिटिव नंबर्स। पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक संख्याएं होती हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। जो सबसे छोटी होल नंबर होती है यानी पूर्ण संख्या होती है वह 0 होती है, 0 होती है। वी कैन नॉट फाइंड द बिगेस्ट होल नंबर बिकॉज होल नंबर्स आर इन्फिनाइट। तो यहाँ यह बात आ गई फिर अगेन we get the same matter what we get in natural number, that is we cannot find the biggest whole number। हम लोगों को सबसे बड़ी होल नंबर नहीं मिल सकती है यानी पूर्ण संख्या नहीं मिल सकती है, चूँकि होल नंबर्स आर इन्फिनाइट। इट मीन्स पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं। वी कैन शो होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दिस लाइन इन विच शोविंग सम होल नंबर्स। हियर नोट number line can be extended endlessly. Here you can observing also some dots given. The meaning of given these dots are the line can be extended endlessly। इसका मतलब यह हुआ कि यह लाइन अंतहीन खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में। Let us go to discuss some more thing about this। Some more thing is that the line can be extended only right hand side because right hand side is known the positive side। Number third, integers। Let us go to know the definition of integers। All positive and negative natural numbers including 0 are called integers। integers अर्थात पूर्णांक संख्याएं इसे कहते हैं। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ सभी क्या कहलाते हैं? सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि आप पहले भी देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट देने के बाद में संख्याओं को शुरू किया गया है। -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on। It means what you are understanding here? It means all negative and positive numbers including 0। The line can be extended both sides endlessly। As you know, when we go right side from the 0 we get the positive numbers, and when we go left hand side from the 0 we get the negative number। Properties: integers are positive as well as negative। As from our examples, हम लोग अपने उदाहरण से यह पता कर सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं।
Then what we get the second property? The second property is neither we get smallest integer nor we get biggest integer, because both positive and negative integers are infinite. Here is very clear that हम लोगों को इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं मिल सकता है, क्योंकि न तो स्मॉलेस्ट इंटीजर मिल सकता है और न ही बिगेस्ट इंटीजर मिल सकता है, क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ इन्फिनाइट चले जाते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं में यह दोनों तरफ इन्फिनाइट जाता है, नेगेटिव की तरफ भी इन्फिनाइट और पॉजिटिव की तरफ भी इन्फिनाइट चला जाता है। इंटीजर्स कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन सच एज यू कैन ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन. This number line shows that both sides given some dots. These dots indicate that integers, the number line for integers extended both hands towards endlessly. Both sides towards endlessly. दोनों तरफ एंडलेसली बढ़ता है। Let us go for the next numbers, and that is rational numbers. See the definition of rational numbers. The numbers which are written in the form of p by q, where p and q are integers but q not equal to 0, are called rational numbers, such as minus 1 by 2, minus 4 by 5, 2 by 3, 4 by 9, 1, 2, 3, 4, 0.5, 0.3 recurring, and so on. Rational numbers are also written in the form of decimal fractional numbers, so these can be defined in other way. All terminating and non-terminating or repeating numbers are called rational numbers, such as 5.2, 3 decimal 2, 9 decimal 1, 8 decimal 5 recurring, 3 decimal 5 4 recurring, and so on. For knowing these clearly, we need to discuss some facts. All natural numbers are rational numbers. All whole numbers are rational numbers. All integers are rational numbers. All rational numbers are not natural numbers or whole numbers or integers. All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. All natural and whole numbers are integers, but all integers are not natural as well as whole numbers. Rational numbers, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या क्या होती है? तो जो संख्याएं p बाई q के रूप में लिखी जाती हैं। p बाई q कहने का क्या मतलब? कि वो भिन्न के रूप में लिखी जाए, और उसमें ध्यान ये रहता है कि p और q का मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या के रूप में हो, लेकिन q जो कि डिनोमिनेटर होता है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर -1 by 2, -4 by 5, 2 by 3, 4 by 9, 1, 2,
3, 4, 0.5, 0.3 देख रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में भी लिखते हैं। तो दशमलव रूप में जब लिखते हैं तो यह दूसरे तरीके से भी परिभाषित हो सकता है, यानी कि सभी शांत और अशांत दशमलव में लिखी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 5.2, 3.2, 9.1, 8.5 रेकरिंग, 3.54 रेकरिंग और इसी की तरह और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। इसको हमें खूब अच्छी तरह से जानने के लिए आवश्यकता है कि जो नीचे दी गई बातें हैं उसको ध्यानपूर्वक समझ लें। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन परिमेय संख्याएं जरूरी नहीं कि प्राकृत संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो या फिर वो पूर्णांक संख्याएं हो। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं जरूरी नहीं कि वह प्राकृत संख्या हो और पूर्ण संख्याएं हो। Let us go to discuss about the properties of rational numbers. We can write integers in the form of rational numbers such as 1 equal to 1 by 1, 2 equal to 2 by 1, 3 equal to 3 by 1, 4 equal to 4 by 1, 5 equal to 5 by 1, 6 equal to 6 by 1. It means when we divide any integers by 1, we can find the same integers. Also, like -2 equal to -2 by 1, 0 equal to 0 by 1, -3 by 1 equal to -3, -4 equal to -4 by 1, -5 equal to -5 by 1, and so on. It means any integers can be written in the rational form. It means can be written in the form of P by Q. But when we use 0 as the denominator as the value of Q, that will be wrong because it is not defined. We can show rational numbers on number lines such as to show -8 by 5 and 8 by 5 on number line. We can show in such way what are showing on number lines. You can observe it properly. Here the summary of all above discussed numbers. Natural numbers, which symbol is n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 go to infinite. Whole numbers, it means the symbol of whole number is W. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and it also go to infinite. Integers, the symbol of integers is Z. It means -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Here
we have to attend some special thing that some dots are given first and some dots are given at last. Some dots given first, it means integers can be extended both side endlessly. We have discussed about before. It cannot be separated with a smallest or biggest number. Rational numbers, the symbol of rational numbers is q. When q equal to a by b, where b not equal to 0 and something is given special for you, some symbols are given, a and b are the members of z. It means q को a by b के रूप में दिखाया गया है, जहाँ b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, जैसा कि हम सब लोग चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पे a और b सदस्य है z का, यानी कि a और b दोनों इंटीजर्स हैं। इरेशनल नंबर्स, an irrational number is a number which has not terminating and not repeating decimals, such as 0.202000020002 4402. Second 0.01 0001 4401. The pi, root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 8, root 10, etc. तो इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्याएं नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। आप डेसिमल को ठीक ढंग से देखिएगा तो ये बेतरतीब तरीके से, किसी भी तरीके से इसको डेसिमल के फॉर्म में नहीं रखा गया है। पाई, जो कि हम आगे चल के मैथ में मिलता है, गणित के किताब में मिलता है, जिसका वैल्यू पूर्णतः नहीं निकाला जा सकता, तो वो इरेशनल नंबर्स में आता है। फिर जितने भी स्क्वायर रूट जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब आइए हम इस के माध्यम से भी कुछ जान लें। ये हमारा रियल नंबर का परिवार है। आप इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं। दिस इज द फैमिली ऑफ रियल नंबर। यू आर ऑब्जर्विंग दिस वेरी प्रॉपरली। रियल नंबर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर has two property as well, three properties as well: integers, whole numbers, and natural numbers. You can observe this figure of real number. Real number shows that the family of real numbers are rational numbers, irrational numbers, integers, whole numbers, and natural numbers. As you can see that rational numbers has integers, whole numbers, and natural numbers, but irrational numbers remain alone. It means in this figure we can get that all natural numbers, integers, and whole numbers
are rational numbers. We can also observe that all whole numbers and natural numbers are integers. We can also observe that all whole numbers are natural numbers. But if we go reciprocal of this system, we can find out that all whole numbers cannot be natural numbers. All integers may not be whole numbers or natural numbers. All rational numbers may not be whole numbers, integers or natural numbers. All rational numbers may not be real numbers, but all rational and irrational numbers are real numbers. So, thank you all for giving me such time to send you such video for study, and I hope that you all will understand it well. If you have problem in any condition, you can call me. Definitely I may try to clear your concept for each and every terms of real numbers. Thank you. Stay happy, stay at home. Thank you very much.